क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। ये कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे जैसे स्टेप्स इसके अंदर है उसी तरह से हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन लेनी है, उसका नाम रखना है हमको एल। तो मेजरमेंट कुछ दे नहीं रखा, तो कितनी भी लेंथ ले लीजिए आप, एक लाइन बना के, और इसका नाम रख लेंगे हम एल। एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल, और एक पी पॉइंट लेना है जो इस एल लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा। तो यहां पे कहीं पे मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे। आगे कहता है थ्रो पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। अब इस पी से एल के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया है। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए पहले इस पॉइंट को इस गिवन लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे लेट सपोज कोई पॉइंट में अपने पास से नाम रख लेता हूं, इसका ये मैं एक्स रख लेता हूं। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमें बराबर करना पड़ेगा। ये एल लाइन है, यहां पे पी पॉइंट है, तो ये जब इस एल लाइन को यहां पे इस तरह से जोड़ेंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो गई है, और लाइन जो पैरेलल बनेगी वो ये बनेगी। तो ट्रांसवर्सल इन दो लाइन को काटेगी। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर होंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो हमें यहां पे, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, और यहां पे इस तरफ दो एंगल बनाने हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो, और उन दोनों का मेजर सेम रखना है। तो सेम एंगल बनाने का तरीका ये होता है, पहले मैं एक्स के ऊपर पॉइंट रख के, और कंपास कितना भी खोल लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, और एक ऐसे आर्क लगा लेंगे। अब जितना मैंने ये खोला हुआ है इसको हिलने नहीं देना है, इतने ही मेजर की एक आर्क ये जो पी एक्स लाइन बनी है इसके ऊपर लगा लेंगे। अब यहां जो मैंने ये आर्क लगाई है, जो पहले लगाई है, इस आर्क की लेंथ को कंपास के ऊपर ले लेंगे, इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक यहां पे नीडल रख लेंगे, और यहां पे पेंसिल से इस तरह से इसे नाप लेंगे। तो ऐसे जो है ना एंगल का मेजर आ जाता है। अब जितना एंगल ये है इतना ही यहां पे बन जाएगा। ये नीडल मैं यहां पे रखूंगा जहां पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस आर्क से, और ये मैं यहां पे काट दूंगा। तो जो ये पॉइंट आएगा, ये पी से जाते हुए लाइन जो बनाएगा वो इस एल लाइन के पैरेलल होगी। यहां पे आ गया ये पॉइंट। तो बिल्कुल एक्यूरेसी का इसमें आप ध्यान रखना, लाइन ऐसे जाए ताकि दोनों पॉइंट्स से गुजरते हुए जाए। तो ये लाइन बन गई है पैरेलल। इस लाइन का नाम बुक के हिसाब से हमको रखना है एम। इतना काम तो हो गया है। नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब क्या करना है, लाइन पैरेलल बना दी। नाउ जॉइन पी, पी को ज्वाइन करना है टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। एल के ऊपर कोई भी पॉइंट क्यू ले लेंगे हम। ये ले लिया मैंने पॉइंट क्यू, और पी से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये पी से मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब एम के ऊपर कोई पॉइंट आर ले लीजिए। यहां पे मैंने ये पॉइंट आर ले लिया। थ्रो आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अब आर से पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, यानी कि आर से जो लाइन पैरेलल जाएगी वो इस तरह से जाएगी, ऐसे। अब यहां मैं यूज करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी का, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी सेम साइड सेम पोजीशन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो जो मेरी लाइन बनेगी वो आर से ऐसे जाएगी, यानी यहां पे जो एंगल होगा, और जो ये ऑलरेडी ये एंगल बन चुका है, यहां पे ये वाला एंगल अगर मैं बराबर कर दूं तो फिर ये लाइन पैरेलल जाएगी। तो अब मैं इसके बराबर यहां पे एक एंगल बनाऊंगा। तो किसी गिवन एंगल के बराबर एंगल बनाने का तरीका ये होता है कि पहले उस एंगल को नाप लीजिए आप एग्जैक्टली जैसे हमने पीछे किया है, पी पॉइंट के ऊपर रख के और कोई रेडियस लेके कंपास के ऊपर कितना भी, यहां पे एक आर्क लगा लेंगे ऐसे। अब इसको हिलने नहीं देना है। इसी तरह से आर के ऊपर यहां लाइन से होते हुए ये एक आर्क लगा लेंगे।
अब जो हमने जैसे यहां पे मेजर किया था एंगल, उसी तरह से यहां करना है। ये जो एंगल है, इसके एंड पॉइंट्स जो ये आ रहे हैं आर्क के, इसको मेजर कर लेंगे यहां से और यहां तक की ये जो आर्क की लेंथ है, ये मेजर ले लिया है मैंने। अब ये इतना यहां से यहां तक है और लाइन जा रही है ये वाली, तो इस लाइन के ऊपर जहां यह आर्क इंटरसेक्ट हो रखी है, यहां पे अपने नीडल को रखेंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे। तो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से और आर पॉइंट से गुजरते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे, तो ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो लाइंस भी पैरेलल ही होंगी। बिल्कुल इसके ऊपर से जाना चाहिए आर से, ऐसे। ये मैंने बना दिया है। लेट दिस मीट एल एट एस, और ये जो लाइन पैरेलल होगी ये एल लाइन को एस पे मीट करेगी। तो इस पॉइंट का नाम बुक वाला एस चाहता है, तो इसका नाम मैंने एस रख दिया। ये कंस्ट्रक्शन हो गई है पूरी। आगे कुछ लिखा हुआ है, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इनक्लोज। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस आपने बनाई है, इनसे कौन सी फिगर आपको दिखाई दे रही है? शेप, किस शेप से दिखाई दे रही है ये? आप देखिए पी क्यू एस आर, ये एक पैरेललोग्राम बन गया है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये पहले ही पैरेलल थी। ये तो हमने पहले ही पैरेलल बनाई और फिर ये बाद में बनाई, तो पैरेलल लाइंस का सेट है ये, तो पैरेललोग्राम बन गया ये। तो इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम। क्वेश्चन खत्म।